Assalamu alaikum. This is Mahad Shakil and now I am going to start the new chapter which is chapter number 11. अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में आता है. ठीक है. नाउ जो आपका टॉपिक है दैट इज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कार्नोट इंजन है या उसको हीट इंजन कहते हैं. अच्छा, पहले तो वर्ड थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है. जो है वो थर्मोडायनेमिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्म और डायनेमिक्स. ठीक है. मतलब हीट के जरिए किसी भी फ्लूइड का मूव होना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है. सही है. तो इसका जो मेन पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का दैट इज कार्नोट इंजन, जो कि थ्योरी में भी इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसकी नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स. क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो थोड़ी बहुत थ्योरी है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ. इसके अंदर क्या होता है. अच्छा, कार्नोट इंजन और हीट इंजन. अच्छा, पहली चीज़ ये थी हीट इंजन क्या होता है. हीट इंजन इज ऑल अबाउट इंजन इन विच हम जो है वो हीट इसको प्रोवाइड करते हैं, देन वो यहाँ पे प्रोसेस करता है, देन वो हमें वर्क डन देता है. दैट सपोज सिंपल. हम इंजन की एग्जाम्पल लें, अगर हम मोटरसाइकिल की एग्जाम्पल लें तो हम क्या करते हैं, फ्यूल हम इसको देते हैं, देन फ्यूल बर्न होता है, प्रोसेस करता है, वर्क डन होती है, गाड़ी आगे मूव होती है, और विद द हेल्प ऑफ सिलेंसर जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब बाहर जो है वो निकल रहा होता है, जो कि वेस्ट एनर्जी होती है. तो वही एग्जाम्पल हम इसको लेके कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास क्या है, ये आपका इंजन है. सही है. इंजन में हमने हीट ट्रांसफ़र की, इसको मैं क्यू एच कह लेता हूँ. सही है. जो टेम्परेचर था वो क्या था, टी एच था. हीट अंदर गई, यहाँ पर प्रोसेस हुआ. ठीक है. प्रोसेस के बाद क्या हुआ, हमें इसने कोई ना कोई वर्क डन दिया. क्या दिया इसने, कोई ना कोई वर्क डन दिया. अच्छा, दुनिया का कोई भी इंजन ले लो, उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है. ऐसा कोई इंजन आज तक डिस्कवर नहीं बना, नहीं इन्वेंट नहीं हुआ जो कि 100% एफिशिएंसी पे काम करता हो. तो क्या इंजन क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो हम दे रहे होते हैं, जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो कुछ एनर्जी को वेस्ट कर रहा होता है. दैट इज, इसको हम क्यू एच कहते हैं. और जो टेम्परेचर क्यू सी कहते हैं. और जो टेम्परेचर होता है वो टी सी होता है. तो मतलब मैं आपको मोटर बाइक का एग्जाम्पल दी, तो ऐसा कोई मोटर बाइक आज तक बनी नहीं है इसमें सिलेंसर ना हो. सिलेंसर होता है, क्यों होता है, जो फ्यूल में बर्न होता है तो वो फ्यूल को इमिट कर रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है, वेस्ट कर रहा होता है. दैट इज योर हीट इंजन. ठीक है. तो आपके पास हम क्या करते हैं, हॉट एनवायरनमेंट से हम एनर्जी को अंदर इमिट करते हैं. हॉट एनवायरनमेंट, ई एच मतलब हॉट, क्यू एच टी एच, देन वो प्रोसेस होता है, देन वो वर्क डन हमें देता है, और जो वेस्ट एनर्जी होती है वो कोल्ड एनवायरनमेंट में बाहर इमिट कर रहा होता है. ऑब्वियसली पता है कि जब हम सिलेंसर पर हाथ लगाते हैं तो धुआं आ रहा होता है. दैट इज गरम एनर्जी है, देन वो कोल्ड एनवायरनमेंट में इमिट हो रही होती है. तो हीट इंजन सिंपली क्या होता है कि आप इंजन पे आप कोई एनर्जी इमिट करते हो, सही, वो उसको प्रोसेस करता है, वर्क डन देता है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो थोड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है वो इसको वेस्ट करता है ना. ठीक है. चूँकि हमें इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं तो हम इसकी जो फॉर्मूलाज के पीछे जो यूज़ हो रहे हैं तो हम फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो एफिशिएंसी, एक्चुअली हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस क्यू सी पॉन क्यू एच मल्टीप्लाई बाय 100. ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है. एक फॉर्मूला एफिशिएंसी का ये भी होता है, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है एफिशिएंसी का, वर्क डन अपॉन क्यू एच 100. अच्छा, बात ये आई कि वर्क डन एक्चुअली क्या होता है. वर्क डन भी एक एनर्जी होती है जो हमें मिल रही होती है, जो हमें यूज़फुल एनर्जी होती है. ठीक है. हमने एनर्जी ट्रांसफ़र की, कुछ एनर्जी वेस्ट हुई. ठीक है. लेट सपोज हमने जो है वो 2 जूल एनर्जी जो है वो उसको हमने दी, और उसने 0.5 जो है रिजेक्ट की. ठीक है. इसका चेंज कितना आया, चेंज हमारे 1.5 आया. तो ये जो 1.5 चेंज आया है दैट इज़ वर्क डन. कि इतना क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है. ऑब्वियसली बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी हमने पढ़ी होगी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही अपने पास से बन सकती है. ठीक है. तो आपके पास 2 जूल एनर्जी दी, 0.5 जो इग्नोर मतलब रिजेक्ट हुई, और कितनी बची, 1.5. तो जो 1.5 एनर्जी आई दैट इज़ वर्क डन. तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर कि वर्क डन जो है वो क्यू एच माइनस क्यू सी भी हो सकता है. ठीक है. एक फॉर्मूला ये भी हो गया. और एक्चुअली हमें पावर भी निकालना होता है. ठीक है. पावर क्या होती है, ऑब्वियस बात है कि हमें हीट इंजन का पावर भी निकालना होता है. तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है पावर होता है. तो पावर का जो यूनिट फॉर्मूला बन सकता है वो वर्क डन अपॉन टाइम भी बन सकता है. तो आपके पास हमने जो फॉर्मूला लिखा है मैंने वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ. अच्छा, कीप इन माइंड कि ये जो एफिशिएंसी होती है जो हम टेम्परेचर से निकालते हैं,
इसको हम कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। इसको याद रखें क्या होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यू विल बी क्लियर कि इसको हम मैक्सिमम एफिशिएंसी क्यों कह रहे हैं और इसको हम एक्चुअल एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ है जो डिस्कशन हमने कर लिया। नाउ मूव टू दी न्यूमेरिकल्स। अच्छा ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा, मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। एन इंजन ट्रांसफर्स 2 exponential 3 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर ड्यूरिंग अ साइकिल एंड ट्रांसफर 1.5 into 3 जूल टू द कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। आपके पास एक एनर्जी है जो कि 2 exponential 3 है और वो हॉट रिजर्वायर से आ रही है, ठीक है। तो जब भी कोई भी एनर्जी हॉट रिजर्वायर से आ रही होती है इंजन के अंदर, दैट विल योर मतलब इसको हम क्यू एच कह रहे होते हैं। हमने जो डिस्कशन किया है तो वो क्या था, क्यू एच क्या होता है, वो एनर्जी जो कि हॉट रिजर्वायर से आ रही है। ऑब्वियसली बात है, जो हॉट रिजर्वायर से आ रही होती है इसका मतलब है वो इंजन के अंदर जा रही होती है, ठीक है। तो जो क्यू एच तुम्हें गिवन है वो तुम्हारे पास क्या गिवन है, 2 exponential 3 जूल, ठीक है। और लिखा हुआ है ट्रांसफर सही है, एंड ट्रांसफर 1.5 exponential 3 जूल टू द कोल्ड रिजर्वायर। तो जो कोल्ड रिजर्वायर में एनर्जी जा रही होती है दैट इज कॉल्ड वेस्टेज एनर्जी, वो वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो वेस्ट एनर्जी जो कितनी गिवन है तुम्हारे पास, क्यू सी एम कहेंगे इसको, कि तुम्हारे पास गिवन है 1.5 × 3 जूल, ठीक है। अच्छा एक इजी सा ट्रिक बता दूं आपको मैं, कि जो एनर्जी ज़्यादा होगी इसको आप क्यू एच ले लो और जो एनर्जी कम होगी इसको तुम क्यू सी ले लो। ये सिंपल से ट्रिक है अगर कंफ्यूज हो रहे हो। क्या हुआ, अच्छा इसमें रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड दी एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, हमें जो है वो इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है इंजन की। और सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना इसमें डिफ़िकल्टी नहीं पेश आएगी, सिंपल सी बात है। पहले हम जब वर्क डन निकाल रहे होंगे, जब हम वर्क डन निकाल रहे होंगे तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है, सॉरी एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच मल्टीप्लाई बाय 100। क्यू सी क्या है, सही है। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दी वैल्यू, क्या मैं ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ। वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वर्क डन की जो वैल्यू आ रही है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही है तो मेरे पास आ रही है 25%, ठीक है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दी वर्क डन, तो फॉर वर्क डन तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सिंपल सी बात है। वर्क डन फॉर्मूला सिंपल से मैंने कहा था कि वर्क डन इज एक्चुअली अ चेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्यू एच को क्यू सी से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दी वर्क डन। तो व्हाट इज क्यू एच इज 2 exponential 3 माइनस व्हाट इज क्यू सी इज 1.5 into 10⁻³ तो आपके पास जो वैल्यू वर्क डन की आ रही है वो आ रही है 0.5, ठीक है, इंटू 10⁻³, ठीक है, जूल। अगर आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जब मैं कन्वर्ट करूँगा उसको मैं पॉइंट वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² जूल। इस सेकंड न्यूमेरिकल जो मैं करने जा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, देन उसके हिसाब से मैं डेटा जो है फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अ पर्टिकुलर इंजन हैज़ अ पावर आउटपुट ऑफ 5 किलोवाट, एक इंजन है, ठीक है, जिसका पावर कितना है 5 किलोवाट है। फाइव किलोवाट कन्वर्ट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5000 वाट, ठीक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ 25%, तुम्हें एफिशिएंसी गिवन है, कितनी एफिशिएंसी गिवन है इसकी, 25% तुम्हें एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है। देन इफ द इंजन एक्सपेल्स 800,000 जूल ऑफ एनर्जी एज हीट इन ई साइकिल, फाइंड द एनर्जी एब्जॉर्ब इन ई साइकिल एंड द टाइम फॉर ई साइकिल, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई अगर उस इंजन से 8,000 जूल जो है वो एनर्जी एक्सपेल हो रही है, एक्सपेल मतलब कोल्ड रिजर्वर में जा रही है, वेस्ट हो रही है, निकल रही है, तो अगर 8,000 जूल एनर्जी निकल रही है दैट इज क्यू सी, सही है, इतनी निकल रही है। तो मुझे क्या निकालने बोल रहा है भाई, मुझे बोल रहा है तुम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब इन ईच साइकिल निकाल लो, मतलब तुम जो है वो क्यू एच निकाल दो, ठीक है। और सेकंड पार्ट में तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम जो है वो टाइम निकाल दो ई साइकिल का, मतलब टाइम, मतलब कितना टाइम लगा रहा है, ठीक हो क्या। नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले मैं क्यू एच निकाल लेता हूँ। तो क्यू एच का जो फॉर्मूला बनता है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें जो है वो क्यू सी गिवन है, तुम्हें एफिशिएंसी गिवन है, तो तुम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच मल्टीप्लाई बाय 100, पुट दी वैल्यू, ठीक है। आई एम गोइंग टू पुट दी वैल्यूज़। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एफिशिएंसी मुझे जो है वो 25 गिवन है, ठीक है। 1 माइनस क्यू सी इज़ गिवन दैट इज़ 8,000 जूल अपॉन क्यू एच मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो पास जब 225 डिवाइड होगा तो इट विल बी 0.25, सही है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलसीएम, क्यू एच एलसीएम आ रहा है, ठीक है, क्यू एच माइनस क्यू सी, ठीक है। सॉरी क्यू सी तो मैं गिवन है ऑलरेडी, यू से पास 8,000 है, क्यू एच को मल्टीप्लाई कर दो, सही हो जाएगा 0.25 क्यू एच माइनस 800, ठीक है। क्यू एच को वहाँ ले जाओ, 0.25 क्यू एच माइनस क्यू एच इज इक्वल टू माइनस 800, इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 0.75 क्यू एच इज इक्वल टू माइनस 8,000 है, ये 8,000, ठीक है। तो यहाँ पास क्यू एच नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो बस क्यू एच की वैल्यू क्या आ गई, 8,000 डिवाइडेड बाय 0.75, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू एच, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू एच, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो जो मेरे पास क्यू एच की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,666.666, 10,666.66 जूल, ठीक है। तो मैंने जो है वो क्या निकाल दिया, मैंने तो बस जो है वो क्यू एच निकाल दिया। नाउ सेकंड पार्ट में मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं सेकंड पार्ट में निकालने जा रहा हूँ टाइम। तो फॉर टाइम, ठीक है, फॉर टी, तुम्हें पता है कि पावर, चूँकि पावर गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ पावर हम जो है वो टाइम निकालेंगे। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है तुम्हें बताया था पहले मैंने, वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, सही है। वर्क डन क्या होता है, क्यू एच माइनस क्यू सी, पुट दी वैल्यूज, पावर कितनी है, पावर तुम्हारे पास है वो 5,000 जूल है, क्यू एच तुम्हें गिवन है 0666.66 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाई टाइम। तो जो टाइम की वैल्यू आ रही है इस इक्वेजन से वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.533 सेकेंड। तो कुछ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि जो मैंने आपको करवाया है वो आपका जो है वो रिकॉल हो सके, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या है, एन इंजन एब्जॉर्ब 700 जूल फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एंड एक्सपेल्स 1200 जूल टू द कोल्ड रिजर्वायर। कुछ भी नहीं है, कोई सिंपल क्वेश्चन है कि आपके पास जो है वो कुछ एनर्जी जो है वो हॉट रिजर्वायर से इंजन में जा रहा है, देन वो कोल्ड रिजर्वायर से जा रहा है, ठीक है। और निकालने क्या किया इसके अंदर, एफिशिएंसी निकालनी है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, हमें वर्क डन निकालना है,
जो कि हम निकाल चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज यू हैव टू कैलकुलेट दी पावर। पावर जब वर्क डन आ जाएगा तो पावर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, टाइम ऑलरेडी गिवन है। तो पावर फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट दी टाइम, सॉरी पावर। सही है, तो आज तक मेरा एक्स्ट्रा इतना ही था, ठीक है। तो आज तक के लिए मुझे दिया इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।